हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम डिस्कस कर रहे थे FIOFIC और FIOFIC में क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं FIOFIC क्लास को पिछली उसमें लेक्चर में। आज हम डिस्कस करेंगे FIOFIC के मेंबर एक्टोकार्पस को, जो कि हमारे सिलेबस में जो एक्टोकार्पस आज हम करेंगे। और एक्टोकार्पस में सबसे पहले एक्टोकार्पस का क्या है क्लासिफिकेशन। जो क्लासिफिकेशन है थैलोफाइटा, एल्गी, जो वर्ग क्लास है FIOFIC, ऑर्डर एक्टोकार्पेल्स, फैमिली एक्टोकार्पेसी, जीनस एक्टोकार्पस। तो थैलोफाइटा रूट सीड लीव्स आर एब्सेंट, एल्गी क्लोरोफिल प्रेजेंट, क्लोरोफिल A and C प्रेजेंट। FIOFIC क्लास इस क्लोरोफिल A and C के अलावा जो दूसरे पिगमेंट हैं उसका पाया जाना, जिनको कि ब्राउन एल्गी, आपको पता है कौन कौन से पिगमेंट पिछली क्लास में हमने आपको बताए थे। अगर आपको कुछ भी अगर थोड़ा बहुत भी याद है तो जैसे क्या था, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल C, केराटिन, ज़ैंथोफिल, फ्यूकोजेंथिन। और फ्यूकोजेंथिन की वजह से इनको जो कलर है इनका ब्राउन रंग का दिखाई देता है, इसीलिए इनको ब्राउन एल्गी भी कहते हैं। ठीक है, तो एक्टोकार्पस का जो है जो कैसा रंग का होता है, ब्राउन कलर का होता है। इसमें जो है जो मिलता है, कहाँ मिलता है एक्टोकार्पस का, ये पूरा जो एल्गी है ये विश्वव्यापी शैवाल है जो पूरे समुद्र के ठंडे जल में पाया जा। कुछ स्पीसीज इसकी समुद्र के ठंडे जल में भी पाई जाती हैं। पैसिफिक कोस्ट में, अटलांटिक कोस्ट में अधिकतर ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। उस तरह में भारतवर्ष जो अपने इंडिया में है, पश्चिमी तट पर समुद्री पौधे अथवा पथरीली चट्टानें जो हैं उन पर, जैसे एक्टोकार्पस कॉनिफरस, एक्टोकार्पस बर्बियोटिकुलस एपिफाइटिक के रूप में जो स्पीसीज की है वो है जो फ्यूकस या लेमिनेरिया के ऊपर पाई जाती है। एपिफिटिक है, मतलब एपिफिटिक अगर आपको बात है, जब हम हैबिटेट पढ़ रहे थे तो एपी मतलब ऊपर, फिटिक मतलब प्लांट्स के ऊपर पाई जाने। तो कुछ सारगा इसकी एक्टोकार्पस की जो स्पीसीज है प्लांट के ऊपर भी पाई जाती हैं, जैसे कि फ्यूकस के या लेमिनेरिया के ऊपर। एक्टोकार्पस फेसिकुलेटस जो है एपिजोइक स्पीसीज है। एपिजोइक मतलब किसी भी पानी में पाए जाने वाले जानवर के ऊपर, जैसे कि फिश, जो कि मछलियों के जो फिन्स के हैं उनके ऊपर उगती है आपकी एक्टोकार्पस एसिकुलेटस। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कोई भी ऐसी एल्गी का नाम बताइए जो कि मछलियों के फिन्स पर उगती है। तो आपको केवल यहाँ पर एक ही लिखना है, एक्टोकार्पस फेसिकुलेटस, और आपको एक नंबर मिल जाना। तो इस तरह से कभी कभी स्पीसीज़ का नाम भी पूछ लिया जाता है। तो एपिजोइक कौन सी स्पीसीज़ है, मछलियों के फिन्स में पाई जाने वाली एक्टोकार्पस फेसिकुलेटस। ठीक है, और एंडोफिटिक कुछ स्पीसीज़ है, एक्टोकार्पस टर्मोनेंटस जो है वो एंडोफिटिक स्पीसीज़ है। तो एपिफिटिक तो कहने का मतलब है कि एक्टोकार्पस की जो स्पीसीज़ हैं वो पानी में पाई जाती है, समुद्री पानी में पाई जाती है। एपिफिटिक है, एपिजोइक है और एंडोफिटिक भी इसकी कुछ कुछ स्पीसीज़ हैं। तो हैबिटेट में एक्टोकार्पस में अब हम बात करते हैं एक्टोकार्पस की थैलस स्ट्रक्चर की, कैसा होता है थैलस एक्टोकार्पस का। यहाँ पर जो दो पहले भी जो स्लाइड आपने देखी, यहाँ पर ये स्लाइड और ये स्लाइड, ये दोनों ही माइक्रोस्कोप में, अंडर माइक्रोस्कोप में किस तरह से एक्टोकार्पस दिखता है वो स्लाइड है, वो भी आपको डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप में के अंदर। अब हम बात करेंगे कि एक्टोकार्पस का थैलस स्ट्रक्चर कैसा है। एक्टोकार्पस का थैलस, जो एक्टोकार्पस का थैलस है वो हेट्रोटाइकस टाइप की ब्रांचिंग पाई जाती है। हेट्रोटाइकस टाइप की ब्रांचिंग को अगर आप याद करें कि दो तरह की ब्रांचिंग होती है, जिसमें कि इरेक्ट सिस्टम और प्रोस्टेट सिस्टम वेल डेवलप हो। दोनों तरह की ब्रांचिंग हो तो उसको कहलाती है हेट्रोटाइकस टाइप की ब्रांचिंग। तो एक्टोकार्पस में जो है थैलस में दोनों तरह की ब्रांचेस पाई जाती है, इरेक्ट ब्रांच भी पाई जाती हैं और क्रीपिंग ब्रांचिंग मतलब सैन या विसर्पी जिन शाखाएं जिसको कह सकते हैं आप, वो भी पाई जाती हैं। इसका जो थैलस है वो सबस्ट्रेटा से
होल्ड फास्ट के द्वारा एक इसमें पाई जाती है। ये होल्ड फास्ट के द्वारा किसी भी सबस्ट्रेटा से जुड़ा हुआ रहता है, अटैच रहता है। यहाँ पर ये होल्ड फास्ट, ये नीचे जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसको होल्ड फास्ट कहता है, और ये किसी भी सबस्ट्रेटा से इसको प्लांट को अटैच रखने में सहायता देता है, जिसको होल्ड फास्ट कहते हैं। कुछ स्पीसीज है एक्टोकार्पस की फ्री फ्लोटिंग स्टेज में भी पाई जाती हैं, जिनमें कि होल्ड फास्ट नहीं पाया जाता है। इसका जो ऊपर की जो ब्रांचेज हैं रूप से ग्रो करती हैं, जो ग्रोइंग है सदैव जो कोशिकाओं का जो निकलना है वो ग्रो जो करती हैं वो सेप्टा के नीचे से ही निकलती हैं। साइफोनस होती हैं प्लांट, इसमें केवल मोटाई एक ही कोशिकाई प्लांट्स निकलता हुआ ऊपर जाता है। कभी कभी जो कोशिकाओं में डिवीज़न हो जाता है और इसके डाइजोडियल ब्रांच में भी ये इस तरह से पाई जाती हैं। तो ये है कि यहाँ पर इसमें और प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया और यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया भी पाए जाते हैं। यहाँ पर जिस तरह से यहाँ दिख रहे हैं यहाँ क्या, ये प्लूरी मतलब बहुत सारे चैम्बर में, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जो इसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनते हैं, या स्पोर्स बनते हैं, या एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं, या स्पोर्स बनते हैं बाय जो जिनको कहते हैं जू स्पोर्स बनते हैं। वो इन स्पोरेंजिया में यूनिलोकुलर सिंगल चैम्बर स्पोरेंजिया और प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया मल्टी चैम्बर बहुत बहुकोशिकीय स्पोरेंजिया जो कहलाते हैं। इस तरह से यहाँ पर यूनिलोकुलर और प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया इसमें पाए जाते हैं, जिसमें कि जू स्पोर बन के तैयार होते हैं। और अगर सेक्स उसमें रिप्रोडक्शन है तो ये एक्टो किस तरह से ब्रांच है। और जो इसमें अगर ग्रोथ की बात करें तो जो ग्रोथ है वो इंटरकैरली ग्रोथ पाई जाती है। इसमें जो ग्रोथ पाई जाती है वो इंटरकैरली ग्रोथ पाई जाती है। इंटरकैरली ग्रोथ है कि जो एपिकल ग्रोथ है एक्टोकार्पस के जो सीड्स पे जो ग्रोथ निकलती है, उसके जो इंटरकैरी ग्रोथ में जो प्रत्येक जो वर्टिकल शाखा के आधार पर कुछ छोटी छोटी मेस्मेटिक सेल्स बन जाती हैं, और उनके में बराबर अनुप्रस्थ डिवीजन से कई छोटी छोटी सेल्स बनती हैं, और वो छोटी छोटी सेल्स तंतु के दूर भाग में स्थित होकर मैच्योर सेल्स से स्थित मैच्योर कोशिकाओं से छोटी होती है। ये सेल्स जो है मेस्मेटिक सेल्स के तंतुओं के आधार पर स्थित ना होकर मध्य भाग में किसी भी बीच वाला स्ट्रक्चर है वहाँ पर ये ग्रो करती हैं। जिसके अगर एग्जांपल है कि कौन सी स्पीसीज में ऐसा होता है तो एक्टोकार्पस इलेक्टेटिस फॉर्मिस में, और ये कुछ में इसमें सीड्स पे या तो सेलेस्मिस के आधार पर जैसे एक्टोकार्पस जेमनीफ्रैक्टस में ये पाई जाती है। तो ग्रोथ जो है वो एक्टोकार्पस में जो ग्रोथ होती है वो एपिकल ग्रोथ बाय इंटरकैरली ग्रोथ जो है, जिसके द्वारा ग्रोथ होती है इंटरकैरली ग्रोथ पाई जाती है एक्टोकार्पस में। अब हम कर सेल स्ट्रक्चर, जो सेल स्ट्रक्चर है एक्टोकार्पस में, तो सेल स्ट्रक्चर के लिए जो इसका है प्रत्येक जो सेल जो है वो बेलनाकार या आयताकार होती है। इस तरह यहाँ दिख रही है आपको, बेलनाकार है या आयताकार है। और सेल वॉल जो है वो दो भित्ति में डिवाइडेड होती है, दो भित्तियों में विभाजित होती है। पहले अंदर की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की तथा बनी होती है, और बाहरी जो है वो सेल वॉल जो है वो जिलेटिनी पदार्थ से निर्मित होते हैं। जो सेल वॉल है दो भित्ति से बनी हुई होती है, एक तो अंदर की भित्ति और दूसरी भित्ति। अंदर वाली भित्ति सेलुलोज की और बाहरी भित्ति जिलेटिन पदार्थ के द्वारा बनी हुई होती है। इसमें जो है जिलेटिन परत के जो बात करें, वो जो परत है इसमें एल्जिनिक और फाइकोडिन नाम के मेन पे घटक पाते हैं होते हैं। जो सेल वॉल के जो मेन घटक हैं, जो बाहरी सतह है उसके दो मेन घटक होते हैं, एल्जिन और फ्यूकाडिन। फ्यूकाडिन इन पदार्थों की उपस्थिति से जो फियोफाइसी की जो सेल का कोशिका है, ये मेन करैक्टर है फियोफाइसी का। ये यहाँ पर भी आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है कि इसमें ये देखिए यहाँ पर ये है, यहाँ पर पाई जाती है इसमें, और कौन कौन से प्रेजेंट इसमें पाया जा रहा है, फ्यूकोडिन और एल्जिनिक पदार्थ इसमें पाया जाता है।
कोशिका में शीतद्रव में एक पतली परत पाई जाती है, जिसके अतिरिक्त इसमें केंद्रक में क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होते हैं। केंद्रक में इसमें क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होते हैं। और इसके यहाँ पर एक अलग तरह का डायग्राम बना रखा है, ये इस तरह से, ये यहाँ पर देखिए, ठीक है। और इसमें जो डिस्कॉइड हैं, जो क्रोमेटोफोर, इनका आकार डिस्कॉइड होता है, इनरेगुलर है और रिबन लाइक, पट्टीदार अथवा या रिबन लाइक भी हो सकता है। प्रत्येक क्रोमेटोफोर में जो प्रोजेक्टेड पैरानॉइड, उभरा हुआ पैरानॉइड एम्बेडेड इसके अंदर पाया जाता है। रिबन लाइक का क्रोमेटोफोर है तो पैरानॉइड इसके अंदर धसा हुआ पाया जाता है। और अगर पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीन, जेंथोफिल, फ्यूकाजेंथेफिन और मार्क्स, इसके फ्यूकोजेंथिन की मात्रा इतनी अधिक होती है क्लोरोफिल, जो कि क्लोरोफिल के हरे रंग को चारों तरफ से इसको छपा लिया जाता है और इसी रंग से ये इसका जो कलर है वो भूरे रंग का दिखाई देता है। इसीलिए इसको जो इसमें एक और भी है, एक्टोकार्पस का जो द्रव है, इसमें कुछ विशिष्ट प्रकार की पॉलीफिनोल युक्त वैक्यूल्स भी दिखाई देती हैं, जिनको फाइकोसोड कहते हैं। फाइकोसोड कहते हैं। और ये जो फाइकोसोड हैं वो लाइसोसोम की तरह कार्य करती हैं। तो कभी कभी एग्जाम में 1 नंबर में पूछ लिया जाता है व्हाट इज फाइकोसोड। तो क्या है फाइकोसोड? ये एक प्रकार के विशिष्ट प्रकार की रिक्तिकाएँ हैं, पॉलीफिनोल युक्त रिक्तिकाएँ हैं, जिनको कि फाइकोसोड कहते हैं और ये लाइसोसोम की तरह कार्य करती हैं। तो ये कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और ये इस तरह से क्या हो गया, ये सेल स्ट्रक्चर। तो एक्टोकार्पस का सेल स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर बताया। और इसका किस तरह से, इसका प्लांट का हैबिट एंड हैबिट थैलेस स्ट्रक्चर किस तरह से है, और किस तरह से प्लांट का हैबिट एंड हैबिटेट है, कहाँ पर प्लांट पाया जाता है, इसका हैबिट कहाँ पर इसका पाई जाती है, और कौन कौन सी इंडिया में स्पीसीज़ हैं। एंडोजोइक स्पीसीज़ है, एपिजोइक स्पीसीज़ है, या आपकी एपिजोइक है। और एपिजोइक पे तो आप बताया कि आपको 1 नंबर में इसमें जो पूछ लिया जाता है कि 1 नंबर में ऐसी कोई स्पीसीज़ का नाम बताओ जो कि मछलियों के फिन्स के ऊपर पाई जाती है। तो कौन सी, एक्टोकार्पस, फेसिकुलेटस या व्हाट इज फाइकोसोड, क्या पाया जाता है। तो 1 नंबर में इस प्रश्न तो आज हम इस क्लास में हमारा हो गया है कि एक्टोकार्पस का क्लासिफिकेशन, हैबिट एंड हैबिटेट, थैलेस स्ट्रक्चर एंड सेल स्ट्रक्चर और ग्रोथ। अगली क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे, बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टोकार्पस कि कौन कौन सा एक्टोकार्पस में क्या रिप्रोडक्शन, हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की कि एक्टोकार्पस में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कौन कौन से प्रकार का होता है। थैंक यू वेरी मच।